शुरू करें। तो मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है। यहाँ से d डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो ये समझ लो। करंट कैरिंग वायर ये है, राइट हैंड लो, जिधर करंट जा रहा है उसको थंब ले जाओ, उस पॉइंट को बुलाओ, कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो यहाँ पे एक चीज पता चल गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ। अब देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक डिफरेंशियल लेंथ ले लिया। क्या ले लिया, डिफरेंशियल लेंथ। और इस डिफरेंशियल लेंथ की वजह से यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूँ। ठीक, अब एक बात बताओ, बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है। बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हाँ या ना। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ये फॉर्मूला बेसिकली ऐसे होता था ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये था ना बेसिकली ये। हाँ है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करते तो ऐसे था, मतलब डीएल और आर के बीच का एंगल चाहिए आपको। हाँ जी, ये बात समझ में आ रहा है कि जो एंगल होगा किसके बीच का होगा, डीएल, ये डीएल है, डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा हो गया। ये बात समझ में नहीं आया तो बता दो, आया नहीं आया, अरे बोला करो हाँ हूँ कुछ, सब तभी तो समझ में आएगा, आ रहा नहीं आ रहा है, आ गया। ठीक है, अब यहां देखो इस फॉर्मूले में आर आ रहा है, आर कौन सा डिस्टेंस होता था, ये वाला डिस्टेंस। हाँ है ना, जहां से आप निकाल रहे थे और जहां तक निकाल रहे थे वहां का डिस्टेंस क्या होता था, आर होता था। ये डिस्टेंस हमने ले लिया है कि कितना है, एल है। ये जो डिस्टेंस है एल है। ठीक है, यहां तक में कोई कष्ट है। एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा प्लस 90 मुझे नहीं पता भाई, प्लस x इक्वल्स, मुझे अभी नहीं पता ना, निकाल लेते हैं। मतलब 180 प्लस 90 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है। देख लो, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, कहाँ पे, हाँ ये 180 माइनस थीटा है ना, सही बोल रहे हो तुम, यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, यहाँ से 180 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस एक्स, 180 हो गया। ये 180 से 180 कैंसिल हो गया। हाँ, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू माइनस 90 माइनस थीटा आ गई, देख लो, ये 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इस पूरे को इधर लेके आ गया, पूरे को लेके आ गया। नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो ना, ये 90 माइनस थीटा, तो इस पूरे को इधर लेके आया तो माइनस में आ गया। ठीक, बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, देखो हमें ये चीज चाहिए, डीएल चाहिए और हमें आर चाहिए। नहीं, अगर ये डीएल और आर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। एक बात बताओ, साइन 180 माइनस थीटा करूंगा तो कौन कौन सा साइड इंक्लूड होगा, साइन 180 माइनस थीटा,
अगर मैं करूं साइन 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, डी, हाँ या ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है, क्या बात है, महान बच्चा है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, क्या बात है। तो यहां से आर की वैल्यू निकल गई, देखो कितनी, ये डी अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या कोसेक थीटा लिख सकता हूं, ठीक। तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां लिख के रख लेता हूं, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया तो बोलो, आया नहीं आया, हाँ जी। अब क्या चाहिए तुमको, एल, एल कैसे निकलता है, ये आना चाहिए उसमें, ये आना चाहिए। तो अगर मैं टेन थीटा निकालूं, टेन एक्स, क्या निकालूं मैं, टेन एक्स, तो टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, व्हाट विल बी टेन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या ये एल बाई डी हो जाएगा, और x है क्या, टेन माइनस 90 माइनस थीटा है, हाँ या ना। और आपको पता है कि टेन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो टेन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस टेन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो आ गया माइनस टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू एल बाई डी, हाँ या ना। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। इसको ऊपर लिख रहा हूं, तो ये क्या बन गया, माइनस, यही लिख लेता हूं इधर, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू एल अपॉन डी। तो यहां से एल की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी कॉट थीटा, डीएल निकाल लो, तो डीएल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तुम्हारा डीएल निकल गया। हमारे पास दो चीज चाहिए था, ये दो चीज हमने अलग से निकाल लिया, क्या निकाल लिया, आर स्क्वायर निकाल लिया और डीएल निकाल लिया। डीएल क्या निकल गया, देखो डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, हाँ जी। अब इस सब की वैल्यू जो है इसमें ला के रख दो, तुम्हारा हो जाएगा काम खत्म। ये है डीबी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और डीएल क्या निकाला आपने, डी क्या निकाला, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसके बाद इधर साइन थीटा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ना है। नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाला हुआ आपने, डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या ये आपको चीज दिख रहा है कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा से कट गया, और एक डी से कट गया, तो बच क्या गया तुम्हारे पास, देखो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन थीटा डी थीटा, बस यही बच गया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2 तक, एक डी बच गया है, ठीक है। यहां तक में कोई कष्ट है तो बताओ, ये सब तो मैं निकाल चुका हूं। तो हमें थीटा दिखाना है कि थीटा 1 कहाँ है और थीटा 2 कहाँ है। तो मैं ले लेता हूं थीटा 1 कहाँ से, ये वाला देखो, इस एंड से इसको मिला दो,
और इस एंड से इसको मिला दो, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एंगल लिया गया है ये है θ1 और ये ऊपर से लिया गया है ये है θ2। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ये बात पता है नहीं पता है? म्यू, वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, अंग्रेजी बोल रहा हूँ क्या मैं? ये क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। लिमिट क्या चेंज करके माइनस हटा दूँ, इतना तो मैथ आता होगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास जनरल रिजल्ट क्या आ गया, देखो जनरल रिजल्ट आ गया म्यू नॉट, आई भी तो था, ये आई तुम लोग बोल नहीं रहे हो, आई भी तो चला आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये हो गया कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। नहीं समझ में आया तो बोलो। डेरिवेशन कितने लाइन का है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, बाकी ये सब समझदारी डेवलप किया गया। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ये जनरल रिजल्ट है। लेकिन कहा किसके लिए, पूछा किसके लिए जाता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, किसके लिए पूछा जाता है, ये लॉन्ग है देखो, इनफाइनाइटली लॉन्ग पूछा किस लिए जाता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो θ1 को समझो क्या होगा, अगर ये एंगल यहां से होता, ये या यहां से होता, ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है, बोलो, ये वाला एंगल बड़ा है कि ये वाला एंगल बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, छोटा होते 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 अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये बात समझ में आ रहा है? ये देखो ये वाला एंगल बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है। इधर जब जा रहे हैं तो एंगल क्या है, बढ़ रहा है, तो बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, पाई। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यही जो है फॉर, दो केस है देखो, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो θ1 है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, θ2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, cos θ1 कितना होता है, 1, और cos θ1 80 कितना होता है, -1। तो ये 1 माइनस माइनस 1 ये 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो b की वैल्यू लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये कहाँ पे है, किसकी वजह से है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं होता, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं होता, मान लो सेमी इनफाइनाइट होता, ये चीज नहीं होता, ये वाला चीज होता खाली, मतलब तुम्हारा वायर सोचो ऐसा होता कि ये ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा होता और इस पॉइंट पे आपको निकालना होता। इस केस में ये θ1 कितना हो गया, बोलो 90, ये था ना एंगल, इसके साथ ये एंगल बन रहा था, देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन से एंगल बन रहा था, देखो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, यहां मिटा देता हूं मैं, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर θ1 की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री और θ2 की वैल्यू पाई ही रहती है, मतलब 180 डिग्री ही रहती है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। और ये हो गया आपका डेरिवेशन खत्म। नहीं समझ में आए, कहीं से कोई दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझिए। 2 क्वेश्चन है, यहां पे करंट अंदर की तरफ है, देखो क्रॉस है तो करंट अंदर की तरफ है और इसमें भी अंदर की तरफ है।
पूछा गया है कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, करंट I1 I2 है। सेम इधर भी है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है। इसमें करंट अंदर की तरफ है, इसमें करंट बाहर की तरफ है। करंट अभी भी I1 I2 है। पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, कैसे करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन? चलिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए क्लियरली कि अगर एक की वजह से मैग्नेटिक ऊपर है तो दूसरे की वजह से नीचे होना चाहिए, या एक की वजह से इधर है तो दूसरी की वजह से इधर होना चाहिए, तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड नेट जीरो हो सकता है। ठीक, अब यहां देखिए इस केस में अगर मैं कहूं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, ये देखो करंट कहाँ है, अंदर। इस पॉइंट को बुलाओ, कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसकी वजह से बुलाओ, कहाँ जा रहा है, ऊपर। मतलब दोनों की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही चला जाएगा। इसका मतलब इधर जीरो होने की संभावना नहीं है। सिमिलरली इधर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि करंट दोनों की वजह से नीचे चला जाएगा। ठीक, लेट अस सी, इधर कहीं पे पॉइंट है, हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पे ले लिया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स। अब इसकी वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, नीचे। ठीक है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया B2 और ये हो गया B1, ऊपर नीचे हो गया, दोनों को इक्वल कर दो। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई x। ठीक है, I1। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, और d की जगह पे क्या होगा, r माइनस एक्स। यहाँ से देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैंसिल। ठीक है, I1 को मल्टीप्लाई कर लो, I1 r माइनस I1 x इक्वल टू I2 x। इसको इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ से x2, x कॉमन आ जाएगा, अरे हो जाएगा I2 प्लस I1 एंड दैट इज इक्वल टू I1 r। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, देखो I1 अपॉन I2 प्लस I1 इंटू r। ठीक है, किसकी वजह से निकाला गया था, किस पोजीशन से, I1 वाले से आप निकाल रहे हैं, तो ऊपर देखो I1 आया है। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है, करंट अंदर की तरफ है, इसमें करंट बाहर की तरफ है। अब मैं यहाँ बीच में कोई पॉइंट लेके देखता हूं कि क्या यहाँ पे जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ देखो